जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम देख रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने अब तक लेक्चर नंबर 6 तक देखा हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करें। और यदि आपको होली ऑफर का लाभ लेना है, जो कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में चल रहा है, तो आप उसके लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी कोर्स में अभी मैक्सिमम छूट चल रही है, जो कि होली के लिए ये छूट रखी गई है होली ऑफर के अंतर्गत। तो आपको यदि ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज कोर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप लोगों को ज्वाइन अभी करना है जल्द से जल्द, अदरवाइज ये जो वैलिडिटी है इट मींस यानी कि ऑफर की वैलिडिटी वो लैप्स हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा और जो भी जानकारी कोर्स से संबंधित लेनी होगी तो ले लीजिएगा। ठीक, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करें हम लोग। तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा अब तक। ठीक है, तो आज हमको क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड्स इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? साउंड्स इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। साउंड्स क्या होती हैं भाई? देखेंगे, समझेंगे कि साउंड्स क्या होता है। ठीक है, साउंड्स इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। आप ये बताओ, हमने बचपन से पढ़ा है अल्फाबेट्स कितने होते हैं? तो अल्फाबेट्स हमने बचपन से पढ़ा है कि अल्फाबेट्स की संख्या कितनी होती है? 26 होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। आप लोग भी बोलोगे हाँ होती तो है। तो बस उसी से रिलेटेड है आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यदि हम अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं तो कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स आर देयर, इन विच वॉवल्स की संख्या कितनी होती है? वॉवल्स हमारे 5 होते हैं। तो फिर बचे क्या है? तो कॉन्सोनेंट्स बचे हुए हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हुए? तो 21 कॉन्सोनेंट्स हुए। इतनी चीजें हम सबको पता है। साउंड का मतलब क्या होता है? साउंड इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ फोन। हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, फोन साउंड, यानी कि फोनिम को क्या बोलते हैं हम लोग? साउंड बोलते हैं, है ना? स्मॉल यूनिट ऑफ साउंड, च प त, ये सब क्या है? ये साउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास में जो ये 26 लेटर्स और वी कैन से 26 अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड होते हैं, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू आर द वॉवल्स एंड रिमेनिंग आर द कॉन्सोनेंट्स। इन सभी में यदि हमें जो चीज जानना है वो क्या है कि हमारे पास में टोटल साउंड कितने होते हैं? तो हमारे पास में टोटल साउंड होते हैं 44। कितने होते हैं? टोटल साउंड 44 होते हैं, जिसमें से यदि हम वॉवल साउंड्स की बात करते हैं तो वॉवल साउंड्स हमारे होते हैं 20, और हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं हमारे 24। क्लियर रखिएगा ये बात को। 24 आर द कॉन्सोनेंट साउंड्स, वेयर एज 21 आर द कॉन्सोनेंट्स एंड 5 आर द वॉवेल्स। अभी पीछे पेज में ही देखे है ना, इसको याद रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पे कि ये चीजें हमने तो जान लिया, और यहाँ पे ये साउंड्स हुए कैसे इंक्रीज, तो उसका भी कारण है। देखो, जो हमारे वॉवल होते हैं, जो 5 वॉवल होते हैं, है ना, और जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, उन 21 कॉन्सोनेंट में ये 24 होने का कारण मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसमें से
जो 14 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 14 कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनमें केवल एक साउंड निकलता है। दे हैव ओनली वन साउंड, एक ही साउंड निकलता है। ठीक है, कौन से हैं ये 14? तो आपका बी, एफ, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, आर, देन टी, वी, डब्ल्यू और जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये जो 14 कॉन्सोनेंट है ना, इनके पास में केवल एक साउंड है। ठीक है, ये 14 हो गया। और बचे हुए हमारे 14 में से, यानी कि कुल मिलाकर के तो 21 है। अब बचे कितने? 7 बच गए। तो जो 7 कॉन्सोनेंट होते हैं, 7 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, दे हैव मोर देन वन साउंड। दे हैव मोर देन वन साउंड। ठीक है, एक से अधिक साउंड निकलते हैं। कौन से हैं ये? सी, जी, डी, एस, वाई और एक्स। सी, जी, डी, एस, वाई और एक्स। ठीक है, अब इनके पास क्या होता है? इनके पास में एक से अधिक क्या निकलते हैं? साउंड्स निकलते हैं। इस वजह से ये कुल मिलाकर के कॉन्सोनेंट्स की संख्या क्या हो जाती है? कॉन्सोनेंट्स के साउंड की संख्या 24 होती है, जिसमें 14 में तो केवल एक ही साउंड निकलता है। बचे हुए जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें एक से अधिक साउंड निकलने की वजह से 24 साउंड हमारे कॉन्सोनेंट के होते हैं, वहीं 20 साउंड्स हमारे वॉवल्स के होते हैं। क्लियर है? यानी कि ओवरऑल यदि हम साउंड्स को देखें तो साउंड्स कितने होते हैं? ओवरऑल साउंड्स हमारे होते हैं 44। ठीक, 20 + 24। नाउ ये 6 है ना, तो एक कोई बचा होगा कॉन्सोनेंट, तो उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, है ना। यदि कोई बच गया होगा तो वो बचा हुआ इसी में चला जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना। फिर उसके बाद में हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि लेक्सिकन वर्ड्स क्या होते हैं। हमने अपने पिछले सेशन में कॉन्ट्रास्टिव पेयर, देन कॉन्ट्रास्टिव को ही मिनिमल कहा जाता है, ये हमने अपने पिछले सेशन में देखा था। और ये ऐसे पेयर होते हैं जिनको क्या पढ़ाने के लिए जिनका प्रयोग होता है? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। देन हमारे होते हैं लेक्सिकल वर्ड्स। क्या होते हैं? लेक्सिकल वर्ड्स। ये लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करते, पहले लिख दूं फिर एक्सप्लेन करूं कि लेक्सिकल वर्ड्स को ही हम लोग कंटेंट वर्ड्स बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स। अब ये क्या होते हैं? दे हैव देयर, एक्सप्लेन बाद में करूंगी, पहले लिख रही हूं, है ना। they have their own independent meaning जैसे कि एग्जाम्पल में यदि हम देखें कि हम बोलेंगे वाटर, हम बोलेंगे स्कूल, हम बोलेंगे होम, ये सब क्या होते हैं? ये सबका अपना अलग अपना अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। स्कूल विद्यालय, वाटर पानी, किड बच्चा, ठीक है, और अधिक यानी कि एक्स्ट्रा आदि। ठीक है, तो लेक्सिकल वर्ड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेंट वर्ड्स बोलते हैं, जिनका क्या मतलब होता है कि दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग, उनके पास अपना स्वयं का एक अर्थ होता है। यही लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं और ये चीज हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग जो हमको पता होनी चाहिए वो है इंटोनेशन। क्या है? इंटोनेशन। अब ये इंटोनेशन क्या होता है? तो इंटोनेशन मतलब होता है वेरिएशन। इंटोनेशन मतलब वेरिएशन। जब आप किसी चीज का उच्चारण करते हो, जैसे कि लेट से जब कोई गाना गाते हैं तो बोलते हैं ऊंचे स्वर में, नीचे स्वर में,
ऊपर आवाज, नीचे आवाज, ऐसे बोलते हैं ना, तो यानी कि वो क्या है, आवाज में लहर है, वेरिएशन है। तो वेरिएशन इन द टोन, वेरिएशन इन द टोन और वेरिएशन इन द पिच, इसी को हम इंटोनेशन बोलते हैं। यानी कि जो हमारी आवाज में जो राइज ऊपर और नीचे, राइज और फॉल होता है, उसको ही हम इंटोनेशन बोलते हैं। वेरिएशन इन द टोन, वेरिएशन इन द पिच, यानी कि राइज एंड फॉल इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, विथ इंटोनेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा मीनिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें अब यहाँ पे पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने पिछले क्लास में डिप्थोंग्स देखा है, आर्टिकुलेटर्स देखा हुआ है, ये सभी चीजें हमने देखी है। नाउ हम आ जाते हैं पैराफ्रेजिंग में, कि पैराफ्रेजिंग क्या होता है। पैराफ्रेजिंग, ठीक है, ये पैराफ्रेजिंग क्या है भाई, तो पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है इट मीन्स formulating someone else, लिख दूं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है किसी अन्य के विचार को आप अपने शब्दों में बयां कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि किसी अन्य के विचार हैं लेकिन आप अपने शब्दों में बता रहे हो। जैसे कि टीचर आपको पढ़ा दी, ठीक है, अब बोलेगी आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, तो आप एक्सप्लेन करो, आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो निकल करके आती है वो क्या होती है, नोट मेकिंग। टीचर आपको बोलती है ना नोट्स बनाओ, ये नोट टेकिंग क्या होता है, मैंने मेकिंग कहा ना यहाँ पे, नोट मेकिंग नहीं, नोट टेकिंग, ठीक है। नोट टेकिंग क्या होती है, ये एक प्रकार की प्रैक्टिस है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन from different sources and platforms. नोट टेकिंग का मतलब क्या होता है, टेक कर रहे हो, ले रहे हो, यानी कि क्या ले रहे हो, जानकारी ले रहे हो। कहां से ले रहे हो, अलग अलग जगहों से ले रहे हो जानकारी, ठीक है, समझ में आया, ये नोट टेकिंग होता है। इसके साथ में एक और वर्ड निकल करके आता है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में जाने से पहले कुछ टिप्स याद रखनी है आपको, कि टिप्स क्या होती हैं फॉर नोट टेकिंग। टिप्स फॉर नोट टेकिंग, कैसे आप अलग अलग जगहों से आप जानकारियों को ले सकते हो। तो उसके लिए बताया गया राइटिंग ओनली important points एंड क्लूज, ठीक है, यानी कि आप नोट टेकिंग यानी कि इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो मुख्य मुख्य बातों को ही लिखो आप लोग। राइटिंग ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्लूज। यूज फ्रेज और स्मॉल वर्ड्स, और वी कैन से वर्ड और एब्रीविएटेड फॉर्म, क्या है, एब्रीविएटेड फॉर्म। जैसे प्राइम मिनिस्टर आया है, प्राइम मिनिस्टर को हर जगह PRIME फिर MINISTER मत लिखो, एब्रीवेटेड फॉर्म लिखो, PM लिख दो, इट्स ओके, समझ में आ जाएगा। CM लिख दो, चीफ मिनिस्टर के लिए आपने यूज किया है वहां पे वर्ड, ठीक है, तो एब्रीवेटेड फॉर्म को यूज करो। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि और क्या है, फॉलो अ पैटर्न, क्या चीज का पैटर्न फॉलो करना है, फॉलो अ पैटर्न, फॉलो अ पैटर्न follow a pattern or diagrammatic form, or a flow chart।
क्यों? इससे आप क्या कर पाओगे, अपनी चीजों को आप क्रिस्प में रखोगे, यानी कि शॉर्ट में रख पाओगे। डायग्राम बना लो, इतना सारा स्टेटमेंट लिख रहे हो, डायग्राम से समझा दो, फ्लो चार्ट है या किसी पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न से आप लोग समझा दो। ये क्या कुछ टिप्स होती है नोट टेकिंग। क्यों? क्योंकि आप जानकारियों को अलग अलग सोर्स से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप इकट्ठा कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ से निकल करके आती है वो आती है नोट मेकिंग की। क्या चीज की निकल करके आती है? नोट मेकिंग। अभी नोट टेकिंग आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो है नोट मेकिंग है, ये नोट मेकिंग क्या होती है? इट इज नॉट, लिख दूं फिर एक्सप्लेन करूं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट writing down everything. Writing down everything you hear or read. इसका मतलब नोट मेकिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को लिख दो जो भी सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, है ना? तो फिर क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस। It is a process of reviewing, connecting, and synthesizing ideas from your lectures और रीडिंग। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप दोबारा उसको देखो, कनेक्ट करो, सिंथेसाइज करो जो भी आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है? नोट मेकिंग का ये नहीं है कि आप जो कुछ भी सुन रहे हो बस धड़ाधड़ 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 लिखते गए हो, नहीं। आप उसको क्रिस्प वे में लिखो, छोटे फॉर्म में लिखो, यानी कि आप उसको समझ के, हाँ ये चीज ऐसी थी, हाँ ये ना जब हमने ये चैप्टर को पढ़ा था तो ये मीनिंग इसकी ऐसी थी, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट्स आया था। मतलब इस तरीके से आपको लिखना है, कनेक्ट करना है चीजों को। ये नहीं कि आप, टीचर तो बहुत कुछ बताती है ना, क्लास में बहुत कुछ बताई जाती है, जब आप लेकिन अपना नोट्स बनाने के लिए बैठो, जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या करना है? कनेक्ट करना है, सिंथेसाइज करना है आइडियाज को, ठीक है? ये नहीं कि जो भी सुन रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो तो पूरे को आप लोग अपने नोट्स में लिख डालोगे, नहीं। तो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग, आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा ये दोनों का अंतर, ठीक है? तो फिर आज की क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पोर्शन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करें। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं, ठीक है? और होली ऑफर का लाभ लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है डिस्काउंटेड प्राइस की वैलिडिटी के लिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।